हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं रिंकू यादव आपका स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है द्विघात समीकरण, उसको इस वीडियो लेक्चर में फिनिश करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक क्या है बेटा? द्विघात समीकरण। देखिए साथियों, द्विघात समीकरण का जो हम मेन फंडा है यानी उसका व्यापक समीकरण है, जो व्यापक समीकरण होगा वो क्या होगा आपका ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये है हमारा द्विघात समीकरण का मेन फंडामेंटल। देखिए, अगर आपको a का मान मिल जाए, सपोज दैट 2, आपको a का मान अगर 2 मिलता है, इसके बाद b का मान अगर 3 मिल जाए और c का मान अगर आपको 4 मिल जाए, और अगर आपसे कोई भी पूछता है आप द्विघात समीकरण का निर्माण कीजिए यानी द्विघात समीकरण को बताइए, तो आप आराम से क्या करेंगे, a b c के जो मान हैं वो आप व्यापक रूप में यानी व्यापक समीकरण में लगा देंगे, वो आराम से आप द्विघात समीकरण का निर्माण कर पाएंगे। बात क्लियर हुई? तो आप कैसे करेंगे द्विघात समीकरण का निर्माण? तो a का मान हम और आप कहां लगाएंगे? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लगाएंगे। व्यापक रूप आपका क्या है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो एक ही जगह हम 2 लगा देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 2x² प्लस, इसके बाद हम b की जगह कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे यानी 3 लगा देंगे, तो 3x प्लस के c की जगह 4 यानी 4 बराबर 0। यानी ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल की बात करेंगे। देखिए, 2 फॉर्मूले होते हैं द्विघात समीकरण के मूलों के। वो फॉर्मूले क्या होते हैं? एक होता है, पहले तो आपको मूल का पता होना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूले की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको किसका पता होना चाहिए, मूल का। होते क्या हैं द्विघात समीकरण के मूल? तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, फिर से लिखूंगा मैं, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वे क्या होते हैं आपके, अल्फा और बीटा। अल्फा, बीटा और गामा होता है। लेकिन आज हम आपको 2 ही मूलों का अध्ययन कराएंगे इस वीडियो लेक्चर में। आगे की बात की जाएगी तो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अगर आपसे कोई कहे कि मूलों का योगफल निकालिए, मान लीजिए आपको कोई एक द्विघात समीकरण दिया हो यानी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 ही मान लीजिए, ये व्यापक समीकरण है। इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं इसको मान के, क्योंकि ये एक मानक रूप है। तो अल्फा और बीटा 2 हमारे क्या दिए हैं, ये मूल दिए हैं। जब अगर आपको कहे तो मूलों का योगफल की बात करें, मूलों के योगफल, अब बात की जाए कि मूलों का योगफल कह रहा है तो मूल है कौन कौन से, अल्फा और बीटा है। यानी आपको अल्फा और बीटा का योगफल कह रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा को दोनों को जोड़ देंगे। अल्फा और बीटा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। इसका एक फार्मूला होता है, इसको जरूर ध्यान रखना है, जो है b/a। अगर यही बात की जाए मूलों का गुणनफल, तो यही बात करेंगे हम मूलों का गुणनफल। तो मूल तो हमारे वही रहेंगे जो अल्फा और बीटा है। इनका जो गुणनफल होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, इनका जो गुणनफल होगा वो होगा c/a। अब बात की जाएगी ये b और c, ये आ कहां दे रहे हैं, तो इसकी बात की जाएगी तो ये हमारा जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, यानी व्यापक रूप होता है हमारा, क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो यहीं से हमारा a का निर्माण हुआ, यहीं से b, यहीं से c। अगर कहीं हमारा मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है, जैसे मैंने बाहर निकाल के दिखाया था आपको, a b के c के मान निकाले थे, उससे आपका द्विघात समीकरण का निर्माण किया था। इसी प्रकार अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया है, मान लीजिए 3x² प्लस के 2x प्लस के 6 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण दिया है, सपोज दैट।
तो इसकी अगर आपको बात करें कि इसके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरण के, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और कोई सा भी द्विघात समीकरण हो उसके मूल होंगे आपके अल्फा और बीटा होंगे, और बात आएगी तो गामा भी हो सकते हैं। अगर 3 की बात करें तो ना हमारे अल्फा और बीटा ही होंगे। तो क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दिए हैं और पूछ रहा है मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो अल्फा और बीटा का मान हमें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन बी और ए की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी जो क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यहाँ से a का मान क्या होगा 3, यहाँ से b का मान क्या होगा 2, यहाँ से क्या होगा 6। यहीं ऐसे ही रखेंगे तो b की जगह क्या रखा जाएगा, b की जगह हमारा क्या रखा जाएगा 2। b बराबर 2 है तो माइनस हमारा लगा है, माइनस लगा रहने के 2। a का मान क्या है यहाँ पर 3, तो 3 रख देंगे तो -2/3 ये अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल निकल के आ गया। इसके बाद बात करेंगे अल्फा इनटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल की बात करेंगे तो मूलों के गुणनफल के लिए हमने फॉर्मूला जो आपको कराया था अल्फा इनटू बीटा बराबर c अपॉन a, इसका इसमें प्रयोग होगा तो c अपॉन a और c और a के यहाँ पर क्या करने होंगे, मान रखने होंगे। तो c का मान क्या है इसमें, c का मान आपका 6 है तो यहाँ 6 रख दिए बट्टे a, तो a का मान क्या है आपका 3 है। 3 से ये काटेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया है उसको हल कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है x² प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। अगर इसकी बात की जाए यहाँ पर हमें x का मान निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना होता है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मल्टीपल फ्रैक्शन, यानी मल्टीपल फ्रैक्शन, ये होता है एडिशन फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसके फ्रैक्शन करेंगे, यानी इसके फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा 6, इससे काटेंगे 2 से काटेंगे, सबसे पहले 3, फिर 3 से काटेंगे 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का, इसका मतलब ये होता है कि दो संख्याओं का, किसी भी दो संख्याओं का अगर गुणा करें तो हमारा ये संख्या बन के आए, और इसका जो दो संख्याओं का गुणा करेंगे उन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ें तो हमारा ये संख्या प्राप्त हो, यानी हमारा जो यही समीकरण है ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, हम किसी भी दो संख्याओं का गुणा करेंगे उसके बाद हमें c प्राप्त हो जाए, लेकिन जिन दो संख्याओं का गुणा करेंगे वो संख्याओं को जोड़ें तो हमारी b प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फ्रैक्शन बनाया तो यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर 3, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6 आ रहा है, और 3 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 5 होगा। तो यही हमारा सेटिस्फाई करेगा इसमें। तो क्या करेंगे x² प्लस के 3 प्लस के 2 x प्लस के 6 बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे x² की x² रहेगी प्लस का, जब अगर कोई भी कोष्टक आता है तो वहां क्या होता है अंदर हमारा चिन्ह का भी गुणा होता है। तो प्लस का गुणा अगर प्लस के 3 में करेंगे तो प्लस के 3 ही रहेंगे, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस ही रहेगा, और 2 के 2 ही रहेंगे। पीछे से x का गुणा होगा और इसमें भी होगा तो यहाँ भी x हो जाएगा, और प्लस के 6 बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x² है, यहाँ पर 3x है। कॉमन वो होता है जो दोनों जगह हमें दोनों जगह हमें उपलब्ध होनी चाहिए वो चीज, यानी मान लीजिए यहाँ x² है और यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर हमें 3 है, यहाँ पर 3 तो मिल नहीं रहे तो 3 को कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर x² है और यहाँ पर x² तो है नहीं है, तो यहाँ पर हम x² को भी नहीं कॉमन ले सकते। यहाँ पर हमारी x तो है और यहाँ पर भी x है, मान लीजिए, तो x² में से हम क्या x कॉमन लेंगे, इसकी घात कितनी है 1, इसकी एक घात से इसकी एक का घात कटेगी, कितना बचेगा यहाँ पर x बचेगा, यहाँ x लिख देंगे, प्लस का प्लस ही रहेगा। 3x में से अगर हम x कॉमन लेंगे, x से x काटी, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, यहाँ ये बन गया। अब ये करना होता है कि इस जो कोष्टक में जो हमारा संख्या बनी है, यानी कोष्टक में जो भी
मतलब जो भी बना है वही इस कोष्टक में बनाना होगा। अगर सेम सेम कर रहे हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सही है, अगर नहीं कर रहे तो हमारा ये मान लीजिए कुछ गलती हो गई है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि x बन जाए, यहाँ पर हमें x बनानी है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर प्लस। तो हमें यहाँ से क्या क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ x बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 हटाने पड़ेंगे। तो ठीक है, हमने 2 हटा दिए। इसके बाद प्लस का चिन्ह तो हमारा साथ रहेगा, इसके प्लस का चिन्ह ले लिया कॉमन। अब हम 2x में से क्या कॉमन लिया है, हमने 2 लिया है, तो 2 को हटाएंगे तो हमारा x ही प्राप्त हो रहा है, x ही बन रहा है, x ये लिख गया, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे प्लस का प्लस ही रहेगा, जब प्लस के मान लीजिए प्लस में से जब प्लस कॉमन लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, फिर भी प्लस ही रहेगा। इसके बाद 6 में से हम 2 कॉमन लेंगे, 6 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 से ये काटेंगे, कितना हो गया 3 हो गया, यही 3 ये लिखा है। तो दोनों हमारे कोष्टक कैसे हो गए, सेम हो गए। तो हम एक जगह इनको लिख सकते हैं। एक जगह कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कॉमन ले रहे हैं हमने, मान लीजिए ये कोई एक पूरा एक समीकरण है, इसमें से हम x + 3 को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा x + 3 और एक कोष्टक में कितना हो जाएगा x + 2। बात क्लियर हुई। इसके बाद हमारा बराबर 0 चल रहा था, तो x + 3 बराबर कितना हो गया 0। एक बार इस कोष्टक के बराबर 0 को करेंगे और एक बार किसके, इस कोष्टक के बराबर 0 करेंगे। तो एक बार हम x + 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना निकल आएगा, यहाँ से x बराबर -3 निकल आएगा। इसके बाद बात करेंगे x + 2 बराबर 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर -2 हो जाएगा। बात क्लियर हुई। इसके बाद बात करेंगे अगर कोई भी द्विघात समीकरण है उसके हमने यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर हमने फ्रैक्शन किया था 6 का, और 2 संख्याओं ऐसी कोई 2 संख्या सोची थी जिनका क्या होगा, इनका अगर गुणा करें तो 6 प्राप्त हो, लेकिन जब उन संख्याओं को अगर जोड़ें तो कितना प्राप्त हो, तो हमारा 5 प्राप्त हो, ऐसी सोची थी। अगर ऐसा नहीं बने तो क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं बने तो हम जाएंगे किस पर, श्रीधराचार्य नियम पर। आपको हमने x का मान निकालना सिखा दिया है इस वीडियो लेक्चर में, क्या x का मान कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका ऐसी 2 संख्या सोचेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपकी संख्या होती 8 और यहाँ पर होती 6, तो आप क्या करते, ऐसी 2 कोई संख्या सोचते तो आप सबसे पहले क्या करते थे, फ्रैक्शन करते। तो क्या करेंगे, 8 का करेंगे तो 8 को सबसे पहले 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 1 बार। अब ये देखेंगे कि इन 2 संख्याओं, ऐसी कोई 2 संख्या बनाइए जिसका गुणा करें तो कितना हो जाए, 8 हो जाए, और जब उन संख्याओं को जोड़ें दोनों संख्याओं को तो कितना हो जाए, 6 हो जाए। मान लीजिए हम इन 2 संख्याओं का गुणा कर लें, 2 दूना 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 4 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 4 के साथ इसका गुणा कर लें, 4 दूनी 8, तो 4 और 2 कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। ऐसे हम 4 और 2 इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं निकले, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिए होते 15, ठीक है, अब यहाँ 6 दिए होते, अगर आप 15 के फ्रैक्शन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 5 से। अब हमारे 2 ही हमारे मूल निकल रहे हैं, तो 5 3 15 गुणा करके तो 15 हो रहा है, लेकिन जोड़ के 5 3 15, 5 3 8 होगा, यहाँ 6 है। तो किसी भी कंडीशन में हमारा 6 नहीं आ सकता है, तो हम किस पर जाएंगे, श्रीधराचार्य नियम पर जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। तो इस फॉर्मूला का जो यूज है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए लोग आए हों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। और हाई स्कूल का आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहे होंगे परीक्षा की दृष्टि से वो हम कराते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक कराया जाएगा, उसके बाद एग्जाम लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।